नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ और आपके साथ मैं हूं निशा। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने गोबर विक्रेता, पशुपालक, ग्रामीणों से जुड़ी महिला समूह और गौठानों समितियों को 5 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की है। गौठानों में 15 से 31 अक्टूबर तक पशुपालक, ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से क्रय किए गए 2,35,000 क्विंटल गोबर के एवज में 4 करोड़ 69 लाख रुपए भुगतान किया गया। इसी तरह गौठान समितियों को 39 लाख और महिला समूह को 27 लाख की लाभांश राशि का भुगतान किया गया है। वहीं इस दौरान कार्यक्रम में कृषि मंत्री रविन्द्र दुबे, स्कूल शिक्षा मंत्री प्रेम साय सिंह टेकाम, मुख्यमंत्री सलाहकार प्रदीप शर्मा भी उपस्थित रहे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर रायपुर के महादेव घाट पर खारून नदी में डुबकी लगाई और वहीं इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर डुबकी लगाकर पूजा अर्चना की और साथ ही हजारों की तादाद में आने वाले सभी श्रद्धालुओं को कार्तिक पूर्णिमा की बधाई दी। कार्तिक पूर्णिमा का छत्तीसगढ़ में बहुत महत्वपूर्ण पूरे महीने भर ब्रह्म मुहूर्त में सब स्नान करने जाते हैं और पुण्य लाभ अर्जित करते हैं। और आज छत्तीसगढ़ का पहला ये खारून नदी पर हटकेश्वर महादेव के किनारे आज मेला भी भरेगा। कांग्रेस प्रदेश चुनाव समिति की कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में चल रही बैठक खत्म हो गई है। आपको बता दें कि भानु प्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए 14 लोगों के नामों पर चुनाव समिति को दिए गए हैं और इस बैठक में भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए 14 दावेदारों के नामों पर चर्चा की गई। बैठक के बाद सीएम बघेल ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। प्रदेश इलेक्शन कमेटी की बैठक हुई, जो भानु प्रतापपुर विधानसभा में जो उपचुनाव होने वाला है उसके बारे में बैठक आयोजित की गई है। 14 नाम आए हैं और इसमें 14 नाम सभी को मुनिया जी को हमने सौंप दिया है पीसी ने, और हाईकमान को अधिकृत किया है कि उसमें वो निर्णय ले। ईडी को मैंने 2 पत्र लिखे हैं। पहला पत्र है कि जो नान घोटाला है, अभी जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा कोई भी राजनीतिक दल का हो उसे निष्पक्ष जांच होना चाहिए, प्रधानमंत्री जी ने कहा है। तो मैंने ईडी को आज पत्र लिखा है कि नान घोटाले में सीएम मैडम, सीएम सर सबके नाम आए हुए हैं और ईडी के पास पहले से ही जांच चल रही है। उस समय जो जांच अधिकारी है आपके सामने, मीडिया के सामने आके उन्होंने कहा था कि पैसा उस डोमेन में गया है जहां हम जा नहीं सकते, उसकी जांच नहीं कर सकते। बहुत सारे मीडिया हाउस के पास उसकी क्लिपिंग होगी और उस समय जब उन्होंने कहा था ये पैसा उस डोमेन में गया है जहां हम जा नहीं सकते, जांच नहीं कर सकते, तो ईडी को मैंने पत्र लिखा है कि इसकी जांच आप कराएं। दूसरी बात यह है कि जो चिट फंड कंपनी है जिसमें रोजगार मेला आयोजित किया गया था और उसके माध्यम से बहुत सारे जो निवेशक हैं उसको एजेंट के नियुक्ति पत्र दिया गया था, जो सत्ताधारी और संवैधानिक पदों में बैठे थे उनके द्वारा वितरित किया गया था और लगभग 6,500 करोड़ का ये घोटाला है और जिसका निवेश दूसरे जगह किया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग की गई है। ये दोनों जांच के लिए मैंने ईडी को पत्र लिखा है। अब 10 तारीख तक के तो वहाँ रह सकते हैं, उसके बाद तो आना ही पड़ेगा। तो आज जा रहा हूँ, 10 तारीख को शाम फिर आ जाऊँगा। छत्तीसगढ़ में नागरिक आपूर्ति निगम नान घोटाले का जिन एक बार फिर बाहर निकल आया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ईडी को पत्र लिखकर जांच की मांग उठाई है और मुख्यमंत्री का कहना है कि 2004 से 2015 के बीच हुए इस घोटाले में तत्कालीन मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के कहने पर एसीबी के अधिकारियों ने आरोपियों को बचा लिया और आरोपियों के पास मिले दस्तावेजों में सीएम सर और सीएम मैडम को पैसा देने की बात दर्ज की गई है, लेकिन उनको चार्जशीट में शामिल तक नहीं किया गया है।
भोपाल के हमीदिया रोड स्थित गुरुद्वार पहुंचकर गुरु नानक देव के 553वें प्रकाश पर्व पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने मत्था टेका। इसके साथ ही सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गुरु नानक देव जी की शिक्षाएं आज भी दुनिया को अंधकार से मुक्त कर सुख और शांति और आनंद के पथ को प्रशस्त कर रही हैं, मानवता का कल्याण कर रही हैं। मेरे प्रिय बहनों, भाइयों, भांजे भांजियों, प्रकाश पर्व पर आप सबको लख लख बधाइयां, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ऐसा प्रकाश गुरु का जो हम सबके जीवन को धन्य करने का काम करता है। एक नूर से सब जग उपजियो, बस एक ओंकार, एक ही परमात्मा, उसमें हम सब बराबर, स्त्री हो, पुरुष हो, बेटा हो, बेटी हो, आपस में स्नेह, करुणा, प्रेम, भाईचारा। उन्होंने जो शिक्षाएं दी वो आज भी प्रासंगिक है और मैं कह सकता हूं कि पूरी दुनिया को शाश्वत शांति के मार्ग पर उन्हीं का। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस दौरान उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि कमलनाथ जी, लोकतंत्र में जनता ही तय करती है कि किसकी सरकार बनेगी। प्रदेश की जनता का आशीर्वाद पहले भी बीजेपी के साथ था और आगे भी बीजेपी के साथ ही रहेगा। इस दौरान उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। कमलनाथ जी, ये तो जनता ही तय करती है कि किसकी सरकार रहेगी। जनता 20 साल से तय भी कर रही है, हर बार वोट हमें ही ज्यादा मिले। एक बार सीट प्रजातांत्रिक प्रक्रिया में आपको ज्यादा मिली, तब भी वोट हमें ही ज्यादा मिले थे, लेकिन बहुमत आपको नहीं मिला था। फेफड़े अलग थे, गुर्दे अलग थे, हाथ पैर निर्दलियों के थे, बसपा के सपा के मिला के बनी, और आखिरी में इस दिल के टुकड़े हजार हुए, कोई यहां गिरा, कोई वहां गिरा। ये जो आपका है, ये जो आपने कहा है जनता ही तय करती है कमलनाथ जी, यस, जनता ही तय करेगी। ये कोई कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव थोड़ी है कि उनने मोहर लगा दी और अध्यक्ष। मेरी समझ ही नहीं आ रहा कैसा भारत जोड़ने निकले हैं राहुल जी। भारत जोड़ने के साथ में जो बयानबाजी आ रही है, उनने ही शुरू की थी बयानबाजी। हिंदू और हिंदुत्व को परिभाषित करने की कोशिश की थी राजस्थान की रैली। उसके बाद में उनके जो पाटिल जी थे, उन्हें गीता में जिहाद दिखाई दिया। सलमान खुर्शीद जी जो थे, उन्होंने आतंकी संगठन से इसकी तुलना कर दी। अब लगातार जिस तरह से हिंदू शब्द से इन्हें चिढ़ है, वही कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष जो जारकीहोली जी हैं, सतीश जारकीहोली, उनने कह दिया है कि हिंदुत्व शब्द गंदा है। मेरी मान्यता है कि इसके लिए राहुल गांधी जी को माफी मांगना चाहिए, या स्पष्ट करना चाहिए कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरह से सनातन पे उंगली उठाई थी, वो सीरीज कर्नाटक के नाटक तक यहां तक पहुंची है, सतीश जारकीहोली जी तक। और इसके लिए उनको मैं पत्र भी लिखूंगा राहुल गांधी जी को कि स्पष्ट करें कि कांग्रेस किस हिंदुत्व की तरफ है। स्वयं जब चुनाव आते हैं तब टीका लगा लेते हैं, कोर्ट के ऊपर जनेऊ धारण कर लेते हैं, ब्राह्मण बन जाते हैं, तो उनको स्पष्ट करना चाहिए। अब वो समय आ गया है। मेरी समझ ही नहीं आ रहा कैसा भारत जोड़ने निकले हैं राहुल जी। भारत जोड़ने के साथ में जो बयानबाजी आ रही है, उनने ही शुरू की थी बयानबाजी। हिंदू और हिंदुत्व को परिभाषित करने की कोशिश की थी राजस्थान की रैली। उसके बाद में उनके जो पाटिल जी थे, उन्हें गीता में जिहाद दिखाई दिया। सलमान खुर्शीद जी जो थे, उन्होंने आतंकी संगठन से इसकी तुलना कर दी। अब लगातार जिस तरह से हिंदू शब्द से इन्हें चिढ़ है, वही कर्नाटक के प्रदेश अध्यक्ष जो जारकीहोली जी हैं, सतीश जारकीहोली, उनने कह दिया है कि हिंदुत्व शब्द गंदा है।
मेरी मान्यता है कि इसके लिए राहुल गांधी जी को माफी मांगना चाहिए या स्पष्ट करना चाहिए कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरह से सनातन पे उंगली उठाई थी, वो सीरीज कर्नाटक के नाटक तक यहां तक पहुंची है, सतीश जारकीहोली जी तक। और इसके लिए उनको मैं पत्र भी लिखूंगा राहुल गांधी जी को कि स्पष्ट करें कि पुलिस को जो बालाघाट जिले में एक नक्सली डंप बरामद हुआ है, सुबह 7 बजे हमारी इंटेलिजेंस के बेस्ट ऑपरेशन में हमारे हास 4 के जवानों द्वारा लांझी थाना क्षेत्र के मलकुआ के घने जंगलों में एक नक्सल डंप को खोज के निकाला है, जो बड़ी सफलता है। और बड़ी मात्रा में इसमें असला बारूद जो ड्रम गाड़े हुए थे उसके अंदर मिला है, नक्सली साहित्य मिला है, डेटोनेटर, वायर, बैटरी चार्जर, रेडियो, एंटेना, दैनिक उपयोग की चीज़ें, ये अनेक बरामद हुई है। बड़ी सफलता हमें मिली है और इसमें आपको पूर्व के भी मैं ध्यान में डालना चाहता हूं कि नक्सलियों की हमने गतिविधि मध्य प्रदेश में छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में छत्तीसगढ़ सहायक शिक्षक फेडरेशन संघ के बैनर तले सहायक शिक्षक संवर्ग से प्रधान पाठक। खबर छत्तीसगढ़ बेमित्रा के निनवा गांव से है, जहां गांव के एक बड़े कृषक ने मनमानी रवैये से सैकड़ों किसान परेशान हैं और अपनी पीड़ा व्यक्त करते निनवा गांव के सैकड़ों किसानों ने समस्या के निदान के लिए कलेक्टर के नाम तहसीलदार बेमित्रा को ज्ञापन सौंपा। वहीं किसानों ने बताया कि दाऊ ऋषि वर्मा के खेत से ही होकर लगभग सैकड़ों किसानों को अपने अपने खेत में जाना पड़ता है। वहीं से ही उनके खेतों तक पहुंचने का एकमात्र रास्ता है, जहां दाऊ का कहना है कि मेरे खेत से जाना हो तो पैदल ही जाना होगा, किसी प्रकार के वाहनों को ले जाने की अनुमति नहीं है। ऐसे में गांव के सभी किसान उसके इस रवैये से बेहद परेशान हैं। ग्राम निवास से आया है। क्या समस्या है सर कि गांव में फसल कटाई के समय हो चुके हैं और सामने में पूरा गांव के दाऊ मन के खेत है, वो पूरा रास्ता रोक के रख दे है। छोटे किसान मन के खेत में हार्वेस्टर जाए पर देवत नहीं है। कतक दिन से रोके? बहुत जन किसान के करीबन 100 एकड़ के आसपास जमीन है अंदर में, और हर साल की समस्या है सब है। आज भस्किनो है, छोटे छोटे जो किसान अपन अगल बगल से निकाल लेते दाऊ खेत के अगल बगल से, और बाकी जो पीछे में है बहुत समस्या पड़े है और 10 साल के समस्या है सब। अच्छा, क्या बोलते हो? वो मन बोलते कि ओकर पास जाबे तो बोलते पुराना रास्ता खुलवाओ करके, अब ओकर पास जाबे तो बोलते कि रिकार्डी जगह है नहीं है, बस पैदल वाले थे। हमारे गांव में सर कि धान कटे के समय आ गए हैं और किसान में देखे जो आगू है और नाखन नहीं दे किसान मान लो कौन जो है ऋषि वर्मा डाउन के थे वो नाखन नहीं देते जानते हैं। अच्छा, क्या बोलते हैं? कौन बोलते कि रास्तों से कुछ नहीं मिले, वो इंजन कनेक्शन देख पाओ। अच्छा, कब से घेर के रखे? वो तो सर पिछले बहुत दिन से घेर के रखे हैं। अब गाड़ी मोटर ना का समस्या थे सर, बोलते कि पैदल। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के समापन पर निराला रंग विहार स्टेडियम में मुख्य अतिथि के रूप में राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया, भाजपा जिला अध्यक्ष देवेंद्र नरवरिया, नगर पालिका उपाध्यक्ष भानु भदौरिया समेत कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। सर्वप्रथम मुख्य अतिथि ने सरस्वती पूजन किया और इसके बाद मध्य प्रदेश राष्ट्रगान को खड़े होकर गाया गया और जिसके बाद छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। मध्य प्रदेश स्थापना दिवस के समापन पर राज्य मंत्री ओपीएस भदौरिया ने संबोधन करते हुए कहा कि बीजेपी के कार्यकाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा किए गए कार्यों को गिनाया और स्थापना दिवस के 7 दिवसीय कार्यक्रम के समापन पर उत्कृष्ट कार्य करने वालों को पुरस्कृत कर कार्यक्रम की भी सराहना की। इसके बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का संदेश वाचन का लाइव प्रसारण देखा और अंत में विभिन्न विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को पुरस्कृत किया गया। आज का जो कार्यक्रम है ये हमारे मध्य प्रदेश स्थापना दिवस का जो सप्ताह था उसके समापन पे पुरस्कार वितरण का कार्यक्रम था। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का एक अभिनव प्रयास था कि मध्य प्रदेश की स्थापना के बाद से लेके अब तक
जो मध्य प्रदेश में क्रांतिकारी और जनहितकारी कार्य हुए हैं, मध्य प्रदेश के विकास के लिए जो कार्य हुए हैं, उन कार्यों में खास तौर से हमारी युवा पीढ़ी भी उसके बारे में जानकारी हासिल करे और प्रतियोगिताओं और स्पर्धाओं के माध्यम से, चाहे वो खेल कूद की हो, चाहे सांस्कृतिक कार्यक्रम हो, चाहे अन्य तरह के आयोजन हैं, हमारे नौजवान पीढ़ी को उससे जोड़ना, इतिहास के बारे में जानकारी देना और अच्छे लोगों को पुरस्कृत करना, क्योंकि जिनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती उनको दंडित तो हम करते हैं, पर जो अच्छा काम करते हैं वो पुरस्कृत भी हों और काम के प्रति लोगों का रुझान बढ़े। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का एक विचार था, उसको आज हमने मूर्त रूप देने का। छत्तीसगढ़ के बालोद जिला में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की 5 डिसमिल से कम जमीन की खरीदी बिक्री पर रोक लगाने संबंधी बातों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, जिसका जीता जागता उदाहरण जिला मुख्यालय से लगे हुए ग्राम में कई महीनों से जमीन खरीदी बिक्री से छोटे गरीब किसान परेशान है, जिसका प्रमुख कारण पटवारी द्वारा नकल जारी नहीं करना है। पटवारी तुमन बघेल का कहना है कि यदि आपको जमीन की बिक्री के लिए नकल चाहिए तो एसडीएम से परमिशन लाओ, फिर हमें कोई ऐतराज नहीं है। वहीं एसडीएम शीतल बंसल ने कहा कि यदि जमीन बेचनी है तो नगर निवेश से परमिशन लेना होगा। जबकि नगर निवेश के कार्यालय पहुंचे तो प्रतीक दीक्षित ने कहा कि जमीन बिक्री के लिए इस कार्यालय में कोई परमिशन नहीं लेना करना पड़ता है, और जबकि 5 डिसमिल से कम रकबे की जमीन खरीदी बिक्री पर रोक लगाना नियम विरुद्ध ही नहीं, राजस्व विभाग द्वारा सरकार की राजस्व आय पर हो रही हानि को दर्शाता है। देखिए, अगर कोई भी जमीन अगर उनकी है और वो छोटे टुकड़ों में बेचना चाहते हैं तो उसके लिए टीएनसीपी के नियम के तहत वो लेआउट पास करा के उसे नकल जारी करवा के उसकी बिक्री कर सकते हैं। नियम के अनुसार ही इसमें बताया गया है कि यदि टीएनसीपी से लेआउट पास होता है तो अपने आगे की उसमें बिक्री की कार्यवाही वो लेआउट के आधार पे कर सकते। छोटे जमीन का उनको अगर बिक्री करनी है तो टीएनसीपी से परमिशन लेआउट पास करा के वो कर सकते हैं। ये टीएनसीपी के नियम में शुरू से ही है। खरीदी और बिक्री से संबंधी हमारे कार्यालय से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, बट हाँ, अगर आप उस पर कुछ निर्माण या डेवलपमेंट करते हैं और डेवलपमेंट की श्रेणी में सब डिवीजन ऑफ लैंड या उपविभाजन भी आ जाता है, उसके पूर्व आपको टीएनसीपी चूंकि संचालक में शक्ति निहित है नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम के तहत, तो आपको अनुज्ञा लेनी अनिवार्य होती है। जी, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। आप जमीन का एज अ होल जितना आपका पार्ट विदाउट सब डिवीजन करे आप बेच सकते हैं, और जमीन बेचने के पूर्व नहीं, जमीन बेचने और उसके लिए आप। तो चलिए, मेरे साथ स्वर्णिम मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए एनबी न्यूज। नमस्कार।